वेलकम टू ब्लू वाटर एक्वेरियम। नया वीडियो के साथ आपके लिए ब्लू वाटर एक्वेरियम। आज हम एक्वेरियम की सजावट के बारे में चर्चा करना जा रहा है। सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछे कि एक्वेरियम मछली के लिए है या मेरे लिए। ये कहने में बहुत दुखद है कि बहुत से लोग एक्वेरियम को बहुत आकर्षक और सुंदर सजाते हैं, लेकिन मछलियों को ठहरने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती है। क्या आप खुश रह सकते हैं जब आपका बेडरूम सामान या फर्नीचर से भरा हो? एक्वेरियम की सजावट आपके बजाय मछलियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस एक्वेरियम को गौर से देखें। वे बहुत आकर्षक है और सुंदर दिखते हैं, लेकिन ये मछली के लिए हानिकारक है। नकली घास यूज करने की वजह से इस एक्वेरियम का सजावट फेल हो गया। जब एक्वेरियम सजावट करेंगे, इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। उसमें पहला, एक्वेरियम का साइज। सजावटी वस्तुओं का चयन करते समय आप नहीं चाहते कि आपका टैंक का सजावट डिसऑर्डर पड़े। इसलिए यदि आपके पास छोटा एक्वेरियम है तो बहुत सारी अलग अलग सजावट चुनने के बजाय एक ही विशेष वस्तुओं को बीच में रखें, जैसे ब्रोकन शिप, वुडन बेस या लावा रॉक। इस प्रकार की कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वास्तव में मजबूत दृश्य बनाने के लिए उसी पर टिके रहे। अगर आपके पास बड़ा टैंक है तो आपके पास अपनी कल्पना का उपयोग करने और अपनी मछलियों के रहने के लिए पानी के नीचे एक नया दुनिया बनाने की अधिक गुंजाइश है। दूसरी बात, उन मछलियों के बारे में सोचें जिन्हें आप पालने जा रहा है। ये सोचना महत्वपूर्ण है कि आप अपने टैंक में किस प्रकार की मछली रखने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि कुछ सजावट विशेषताएं इस बात पर प्रभाव डालती है कि वो मछली के साथ कितना कामयाबी रहेंगे। अगर आपके पास ऐसी मछलियां हैं जो टैंक के तल से भोजन करना पसंद करते हैं, तो आपको टैंक के नीचे के जगह को खुला और सरल रखना होगा और बड़े बड़े पत्थर और कठोर स्टोन को उपयोग करने से बचना होगा। अगर आपके पास ऐसे मछलियां हैं जो पौधों को खोदना पसंद करते हैं, तो तैरने वाले पौधों का विकल्प चुनें। सजावट को मछलियों की जरूरत के हिसाब से उपयुक्त बनाएं। अगर आप मॉन्स्टर फिश रखना चाहते हैं तो आपको एक्वेरियम की सजावट भूल जाना चाहिए। सजावट में तीसरी बात, बैकग्राउंड इमेज का इस्तेमाल करें। इस बारे में सोचें कि इमेज कैसे दिखेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप टैंक के पीछे बहुत सारे पौधे लगा रहे हैं तो गहरे हरे रंग की इमेज फेल हो जाएगी, जबकि नारंगी रंग की इमेज इसके विपरीत अलग दिखेगी। अधिकतर एक्वेरियम शॉप में बैकग्राउंड के लिए डार्क ब्लू फिल्म यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें मछली अच्छा दिखते हैं। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इसमें छोटी छोटी मछलियां हैं, लेकिन उसे बहुत अलग से दिखते हैं। एक एक्वेरियम गैलरी का एक्वेरियम है, इसे प्रोफेशनल लोग बनाते हैं, तो वो लोग उस प्रकार की बैकग्राउंड चुनते हैं कि मछली अच्छे दिखे और उसकी सजावट अलग से दिखाई दे। सजावट के लिए 14 पॉइंट। रंग और सजावट जोड़ने के लिए पौधे का इस्तेमाल करें। पौधे आपका सजावट की योजना का एक मूलभूत हिस्सा होना चाहिए, ना कि सिर्फ आपके एक्वेरियम में एक व्यावहारिक जोड़। लाल पत्तियां और हरी पत्तियां के साथ अलग अलग रंग चुनें और जिस लुक को आप हासिल करना चाहते हैं उससे मेल खाने के लिए पौधों की अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग प्रकार की पौधे चुनें। अच्छे लुक के लिए टैंक के पीछे लंबा पौधों को लगा सकते हैं। एक्वेरियम में ज़्यादा खाली जगह रखना चाहते हैं, बिखरे छोटे पौधे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सजावट के लिए 5वीं पॉइंट, प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल करें। एक्वेरियम के लिए सजावट खरीदने समय हमेशा एक्वेरियम की दुकान से सामान खरीदना सबसे अच्छा होता है, ताकि आपको पता चले कि सारे सामान
एक्वेरियम के लिए बनाया गया है, खास तौर पर पानी में डूबने और मछलियों के साथ रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो केमिकल मुक्त रहेंगे। यदि आप सामान्य दुकानों से सामान खरीदते हैं तो उनमें हानिकारक रासायन हो सकते हैं या पानी में खराब हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक्वेरियम इस्तेमाल करने के लिए दुकान से ही सामान खरीदें। अगर आपके आसपास ये उपलब्ध है, जैसे नदी के रेत, बहती लकड़ी यानी ड्रिफ्टवुड, नदी के पत्थर या नदी या तालाब में से सामग्री भी इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें आपका मछली भी खुश रहेंगे और का पैसा भी बच जाएगा। जब आप नदी से पत्थर चुनेंगे तो इस बातों को ध्यान रखिए कि पानी पीने वाला पत्थर चुनिए, मतलब पानी में डूबने पर जिस पत्थर से बबल्स निकलते हैं वही पत्थर इस्तेमाल करें। ये पत्थर लाभकारी बैक्टीरिया का कॉलोनी बनने में मदद करेगा। पहले सभी वस्तुओं को साफ करें। डिटर्जेंट या केमिकल का इस्तेमाल करने के बजाय गर्म पानी का उपयोग करें। सजावट कैसे शुरू करना है? सबसे पहले आप टैंक में 25% पानी भरें। अगर पानी के बिना सजावट शुरू करेंगे, टैंक का बॉटम ग्लास क्रैक होने का संभावना है, जैसे कुछ भारी सामान हाथ से छूट गया तो। टैंक में 25% पानी भर जाने के बाद आप एक एक करके सजावट की सामग्री लगाना शुरू कर सकते हैं। जब टैंक पूरी तैयार हो जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए पानी साइक्लिंग के लिए छोड़ना है। अब ये टैंक आपका बनकर तैयार हो गया है। मछली को टैंक में छोड़ने से पहले पानी के तापमान को संतुलित करने के लिए अपनी मछलियों को 15 से 20 मिनट तक उसी पन्नी के अंदर एक्वेरियम के अंदर ही छोड़ना चाहिए। वह पहली बार अपने एक्वेरियम में मछली को छोड़ रहे हैं तो जो पानी आप लेके आया दुकान से वो पानी भी आप उसमें छोड़ सकते हैं। उससे लाभकारी बैक्टीरिया को कॉलोनी बनने में आपको फ़ायदा मिलेगा। जब भी आप दोबारा फिश लेके आएंगे कभी भी वो वाला पानी आपका टैंक के पानी में मिलाना नहीं चाहिए। शॉप के पानी में अगर किसी प्रकार की बीमारी है तो आपका टैंक में भी बीमारी आ जाएगा, आपके सारे मछलियाँ बीमार हो जाएंगे। अब आपका हेल्थी एक्वेरियम बन चुका है। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe for more videos.